अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 डे है हमारे ग्रेटिट्यूड चैलेंज का। जो लोग ये ग्रेटिट्यूड चैलेंज कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुबारकबाद है कि उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया। और जिन लोगों ने अभी शुरू किया है वो दोबारा से एक नंबर वीडियो से देखना शुरू करें और डे बाय डे एक एक प्रैक्टिस करते जाएं तो आपकी ज़िंदगी भी चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। दुनिया तमाम तर रनाइयों और चकाचौंध के बावजूद जन्नत में एक कोड़े की जगह से भी हकीर है। जैसा कि हदीस में आया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक कोड़े बराबर जगह दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। बेसबात दुनिया में तुमने ऐसा क्या हासिल किया है जो तुम्हें मुतमिन और बाएतबार लगता है? मैंने इस दुनिया की हर चीज से पायदारी नहीं पाई मगर कुरान का साथ ही है जो मुझे इस जिंदगी का हासिल लगता है, यानी मेरी तरबियत करता है और हर बुरी आदत से मुझे निजात देता है। कुरान पाक को पढ़िए और कुरान पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। तो आज जब आपने सुबह उठना है 2 रुकू आपने कुरान पाक के जरूर पढ़ने हैं। सुबह सवेरे उठिए और नमाज के बाद 2 रुकू कुरान पाक के पढ़िए, हो सके तो तर्जुमे के साथ पढ़िए। सुबह जब आप लोग उठते हैं तो दुरूद पाक पढ़ के एक दफा सुबह उठने की दुआ जरूर पढ़ा करें। दिल की जिंदगी 3 चीजों में है, हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, इसकी तरफ झुकना और इससे लो लगाना और गुनाहों को छोड़ देना। गुनाहों को छोड़ देने के लिए इस्तगफार का करते रहना हर वक्त। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व तूब अलैह एक दफा पढ़ने से आपके गुनाह झड़ जाते हैं। तो कम से कम दिन में एक दफा पढ़ लिया करें तो ये आपके लिए आसानी का बायस बनेगा। जब हम कोई गलती करते हैं तो फिर हमारे दिल में खलश रह जाती है और उस खलश को दूर करने के लिए हम इस्तगफार का सहारा लेते हैं। जब हम इस्तगफार करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सारे गुनाह मिटा देता है। जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो एक दफा पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। इसलिए दुरूद पाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आज हम बात करेंगे अपनी गलतियों के बारे में, वो गलतियां जिन पे हम पशेमान रहते हैं, वो गलतियां जिनकी वजह से हम परेशान रहते हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी गलती आपसे हो गई वो पास्ट का हिस्सा बन गई और पास्ट को छोड़ दीजिए, उसको लेट गो कीजिए। प्रेजेंट में रहिए, उसके लिए फोकस कीजिए प्रेजेंट में रहने के लिए और उन गलतियों के लिए शुक्रगुजार होइए जो आपसे हुई। अगर वो गलतियां ना होती तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता, अगर वो गलतियां नहीं होती तो आप उठ के खड़े नहीं होते, अगर वो गलतियां नहीं होती तो आप बहुत सारी चीजें नहीं सीखते। इसलिए आज हम उन गलतियों के लिए शुक्रगुजार होंगे। कोई एक गलती अपनी लिखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दोस्तों को पहचानने के लिए जो जल्दबाजी कर देती थी, हर किसी पे एतबार कर देती थी, उसकी वजह से मुझे बहुत फायदा हुआ क्योंकि अब मैं लोगों को अच्छे से पहचानने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी गलतियों से बहुत सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जो फलां गलती हुई थी उससे मैंने ये सीखा कि हर वक्त एक्टिव रहना है और हर काम को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करनी है। जो भी काम करना है उस पर पूरा फोकस करना है, उसको पूरी ईमानदारी से करना है और फिर उसको अल्लाह पे छोड़ देना है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक गलती ने मुझे ये सिखाया, फलां वाली गलती ने, कि मुझे अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए, मुझे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं लोगों पर बहुत एतबार करती थी, इसलिए मुझे हर्ट होना पड़ता था और मैं अपनी गलतियों की वजह से परेशान होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत कुछ सीख लिया है और अब मैं अपने आप को ग्रूम करने के मराहल में हूँ। अब मैं खुद को पॉजिटिव बनाने की और खुद को ग्रूम करने के मराहल में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी ने मुझे बहुत अच्छे सबक सिखाए हैं। आज आपने शाम को सोते हुए अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह करनी है और सोने की दुआ पढ़ के सोना है। अपने ऊपर फोकस रखना है और अपनी गलतियों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि उसने गलतियां दी तो हमें लर्न करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।